श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। श्याम जी बड़े इन्होंने कुछ सवाल पूछे हैं। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि मैं ये सब बोलने के वक्त आत्मा क्रिश्चियन धर्म ने भी मानी है, वहां के सभी साइंटिस्ट ने ढूंढने की कोशिश की है लेकिन आत्मा नहीं मिली है, मेडिकल साइंस में उसका कहीं भी उल्लेख नहीं है, ये बात तो ऑलरेडी कही है। अब विषय जिस बारे में था उस बारे में मैं बोलता हूं। मैं दूसरा सवाल आपसे पूछता हूं, अगर मैं मुस्लिम होता तो ये बात कह सकता? आप सुनते? बिल्कुल नहीं सुनते। बिल्कुल अंधविश्वास के खिलाफ मैं हिंदुओं में काम नहीं कर पाता। तो मेरा तो पहला जवाब ऐसा है कि मैं हिंदू हूं। मैंने आज तक हिंदू धर्म नकारा नहीं है। हिंदू कोई भी हो सकता है। अगर आपको मुस्लिम पुरुष रहना है तो आपको सुनता करनी पड़ती है। आपको क्रिश्चियन बनना है तो आपको बपतिस्मा करना पड़ता है। हिंदू रहने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता है, केवल मां बाप हिंदू होना जरूरी होते हैं। हिंदू धर्म में अलग अलग तत्व ज्ञान रहे हैं। हिंदू धर्म नाम की तो कोई चीज है नहीं, ये कल्चर है, संस्कृति है। और हिंदू मां बाप सभी प्रकार के अंधविश्वास का मैं बरी। अब रहा सवाल आपका दूसरा कि भाई आप क्रिश्चियन के बारे में कुछ नहीं करते। भाई साहब बहुत कुछ करते हैं। आप हमारे काम के बारे में जानकारी लीजिए, मेरी सब किताबें उपलब्ध है, वो पढ़िए। क्रिश्चियनों में एक चंगाई सभा होती है। यीशु की प्रार्थना से अंधा देखने लगेगा, बहरा सुनने लगेगा, लंगड़ा चलने लगेगा। ये फेथ हीलिंग के प्रोग्राम जाहिर तरीके से होते हैं। नागपुर में इस ढंग से लोग आए थे। सतीश राय बोर्डे नाम का एक इंडियन पादरी था और 4 बंदे हो। तो ये जो हिंदू बाबा स्त्रियों का शोषण करते हैं उसके पर भी मेरे व्याख्यान उपलब्ध हैं। नाम लेकर बोलता हूं मैं। बोलने वाले थे, शोषण करने वाले थे। सवारी शरीर में आती है, हालांकि अल्लाह किसी के शरीर में नहीं आता है, लेकिन भारत में जगह जगह पर सवारी शरीर में आ रहे नहीं है। और उसके कारण उसने अपने हाथ की शक्ति बढ़ाई, लठ लिया, उसको एक नुकीला पत्थर बांध दिया, उसका भाला बन गया, हाथ की ताकत बढ़ाई। कांच ढूंढी, उससे दूरबीन बनाई, आंखों की ताकत बढ़ाई। ऐसा जो नेचर ने उसमें की जो क्षमताएं मर्यादित बढ़ाने का काम उसने अपने दिमाग का उपयोग कर कर किया। उसी समय ये सजेशन के परिणाम उसको मिलते हो कि मैं कुछ सोचता हूं, ये ध्यान में भी नहीं आता होगा, ये सजेशन का मुझ पर परिणाम होता है। अब भगवान मानने की शुरुआत भी कैसे हुई कि ये शुरुआत के दिनों का जो इंसान था, गुफा में रहता था, उसके लिए सूरज बहुत महत्व का था। रात का अंधेरे का उसको बहुत डर लगता था। अंधेरे में वो शिकार नहीं कर पाता है। अंधेरे में जानवर उसे खा जाते हैं, पता नहीं चलता है। सांप बिच्छू काट जाते हैं, पता नहीं चलता है। दिन के उजाले में वो शिकार कर पाता है, दूर से दिखता है, खुद की सुरक्षा कर पाता है। इसलिए सूरज ने रोज उगना चाहिए, इसलिए वो पूजा करने लग गया। जैसे भाषा विकसित हो गई, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ये अनुभव वो शेयर करने के लिए सामर्थ्य प्राप्त कर चुके, कहानियों के जरिए, अलग अलग माध्यमों से। तो उनके ध्यान में आया कि हमने पूजा की नहीं की तो भी सूरज इसी ढंग से उगता है, ये उसका चक्र है। तब तक उसके लिए अग्नि महत्व का था, अग्नि को उसने भगवान माना। जब उसके ध्यान में आया कि अग्नि पर अपन पूरा कंट्रोल प्राप्त कर सकते हैं, जब चाहे तब अग्नि को लगा सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं, तब तक वो खेती करने लग गया था। बरसात उसके लिए बहुत महत्व की थी। इस ढंग से जैसा जैसा उसका ज्ञान बढ़ते गया, वैसा वैसा उसकी कल्पनाएं बदलती गई, वो विकसित होते गया। तो इसी में का एक हिस्सा है कि मिर्ची नींबू बांधने के बाद में घर में कुछ तो भी अच्छा होता है, ऐसा शायद एक आधा अनुभव उसको आया।
वो अगर नायक होगा, इंपॉर्टेंट आदमी होगा, तो उसका बाकी लोग अनुकरण करते हैं। इसमें से ये प्रथाएं शुरू हुई होगी। तो ये कल्चर में होते रहता है। कल्चर में ऐसी बहुत सी परंपराएं होती हैं, पीछे छूट जाती है। कल्चर हमेशा बदलते रहती है। वो नदी जैसी होती है कि नदी जैसे आगे आगे बढ़ती है तो उसमें कई चीजें सम्मिलित होते जाती है, पुरानी चीजें छूटते जाती है। कल्चर के जब कल्चर्स थे, धर्म नहीं निर्माण हुए थे, उन दिनों में जैसे ही सत्य आता था तो पुराना अंधेरा लोग छोड़ देते थे, अज्ञान छोड़ देते थे। नया ज्ञान जो आया है, जो सत्य है ऐसा उनको लगता है, उसको स्वीकारते थे। तो इस कारण ये प्रक्रियाएं चलते आई है। इस ढंग से ऐसी कई हमारी धारणाएं बनते आई है। अब ये आत्मा की कल्पना भी बहुत सुंदर कल्पना है। मरा हुआ इंसान और जिंदा इंसान, इसमें क्या फर्क है? रोज रात में तो इंसान सोता है, लेकिन सुबह उठने के बाद में वो बिल्कुल फ्रेश आदमी होता है। और जब वो मरता है उसके बाद में उसका शरीर सड़ने लगता है। तो कुछ तो फर्क होना चाहिए, इसलिए उसने आत्मा की कल्पना की। इस ढंग से वो अलग अलग कल्पनाएं करते गया। उसमें से कुछ साइंटिफिक थी, कुछ नहीं थी। आज के जमाने में वैज्ञानिक दृष्टिकोण जिसको हम कहते हैं, साइंटिफिक मेथड के जरिए हम हर चीज को जांचते हैं। और ये साइंटिफिक मेथड के जरिए जांचने के बाद में जो चीज सत्य रहती है, ठहरती है, उसको स्वीकारते हैं, बाकी को नकारते हैं। इसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण स्वीकारना, साइंटिफिक टेम्पर स्वीकारना कहते हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार हमारा कर्तव्य भी है। तो उसके अनुसार हमने जो चीजें आज के विज्ञान के आधार पर सही नहीं लगती उसको छोड़ देना चाहिए, जो सही है उसको पकड़ के रहना चाहिए। हाँ। प्रज्ञा देशमुख इनका सवाल है, या उन्होंने शेयर किया, प्रद्युम्न देशमुख, कि हमारे साइंस कॉलेज में भी ऐसी नींबू मिर्ची वगैरह लगा हुआ है। उन्होंने नाम भी दिया है, कारंजा लाड़ का एक कॉलेज है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, ये तो बहुत हास्यास्पद प्रकार है। प्रद्युम्न देशमुख जी ने इन्होंने सवाल ऐसा पूछा है कि उनके साइंस कॉलेज में, उनके गांव के साइंस कॉलेज में नींबू मिर्ची लगी है। तो ये तो आनंद हमारे देश में है ही। साइंस ये हमारे बुद्धि का विषय नहीं होता है, वो हमारे पेट का विषय होता है। साइंस में हम ग्रेजुएट करते, पोस्ट ग्रेजुएट करते, पीएचडी करते, किस लिए? विज्ञान का ज्ञान प्राप्त करना है, इसलिए नहीं करते। वो तो पेट पालना है हमारा। प्राध्यापक बनना है, पीएचडी करने के बाद में पगार बढ़ता है, आजकल तो कंपलसरी करीबन हो गई है, इसलिए करते हैं। इसलिए ज्ञान का संबंध इससे कुछ नहीं। इसलिए भारत में ज्यादा साइंटिस्ट नहीं पैदा होते, क्योंकि अगर वो सही में साइंस कॉलेज होता तो वहां नींबू मिर्ची बांधने की हिम्मत नहीं करते। किसी ने बांधी भी होती तो उसको निकाल कर फेंकते। तो हमारे देश में एक विचित्र विडंबना है ही। हमारे देश के वैज्ञानिक राष्ट्रपति अब्दुल जी कलाम पहला काम क्या करते हैं राष्ट्रपति बनने के बाद में? सत्य साई बाबा का दर्शन प्राप्त करने के लिए पुट्टपार्थी जाते हैं। तो ये तो हमारे देश में होते रहता है। अब इसी में से हमको आगे बढ़ना है, महासत्ता बननी है। महासत्ता बननी है तो ये सभी अंधविश्वास से हमको दूर होना होगा, तो भी हमारे देश की प्रगति हो पाएगी। तो ये लोगों को समझाने की बात, साइंटिफिक टेम्पर क्या होता है, हमारे जीवन में वो अपने जीवन का हिस्सा बनाना क्यों जरूरी है, ये बार बार समझाना हमको जरूरी है। और ये काम हम सब ने मिलकर करना चाहिए। इतना ही मैं इस बहाने कहूंगा। टोटल 17 सवाल है, अपने 4 हुए हैं। ठीक है। मिर्जा यूनुस बेग इनका सवाल है, नींबू मिर्ची अपने दुकान या दुकान में या मकान में टांगने से दूसरों का तो कोई नुकसान नहीं होता, जो टांग रहे हो उसको वो आस्था से कर रहा है, और पर इस नींबू मिर्ची को बेचे किसी का, गरीब का फायदा होता है, तो उसके खिलाफ फिर भी आप क्यों बोल रहे हैं? देखिए, अंधविश्वास जो आपको ऊपरी लगे, जिससे नुकसान नहीं होता, तो करने में क्या हर्ज है, ऐसा कई लोग कहते हैं। थोड़ा जरा ठीक ढंग से सोचिए। अभी अभी बुल्ढाना जिले में 2 व्यक्तियों का मर्डर हो गया। पैसों की बरसात गिरती है,
इस बहाने से कुछ लोगों के चंगुल में वो फंस गए और उनका मर्डर हो गया। अब मुझे बताइए, पढ़े लिखे लोग हैं, पॉलिटिकली अवेयर है, पॉलिटिकली पदाधिकारी है, ऐसा मैंने सुना है, अभी अभी घटी हुई घटना है, मतीन अहमद वगैरह कुछ तो जो उनका नाम है, जो पॉलिटिकली एक्टिव पॉलिटिशियन थे, उनका मर्डर हो गया। अब मुझे बताइए, कोई अगर पैसों की बरसात कर सकता है तो आपसे पैसा क्यों लोगे? मंत्र से बरसात गिराएगा। वो कहता है, ये मंत्र तंत्र करने वाला व्यक्ति जो पकड़े गए, पुलिस ने पकड़े अभी, वो कहते हैं कि आप अगर 1 लाख रुपए लाओगे तो 2 लाख की बरसात गिरेगी। अरे भाई, 2 लाख रुपए की बरसात गिरने के लिए मंत्र के जरिए अगर बरसात ही गिरनी है तो 1 लाख रुपए लाने की क्या जरूरत है? यह विचार हमारे दिमाग में नहीं आता है, क्योंकि हम नींबू मिर्ची टांगते हैं। नींबू मिर्ची टांगने से अतृप्त आत्माएं नहीं आती है, घर को बांधने से कोई बुरी चीज नहीं होती है, इस पर विश्वास रखने की परिणति यहां तक जाती है और फिर हमारे मर्डर्स होते हैं। इसलिए जो अंधविश्वास हमको नुकसानकारक नहीं ऐसे शुरुआत में लगता है, उसी सोच के कारण आगे चलकर बहुत बड़ा नुकसान होता है। ये बाबा लोग स्त्रियों का इतने बड़े पैमाने पर शोषण क्यों कर पाते हैं? क्योंकि बाबाओं में चमत्कार करने की शक्ति होती है, आध्यात्मिक शक्ति होती है, वो गुरु होते हैं, गुरु को तन मन धन अर्पण करना होता है। ये सभी धारणाओं के कारण उनका शोषण होता है। तो शोषण होने के बाद में चिल्लाने से क्या उपयोग है? शोषण होने के पहले वो शोषण के लिए तैयार न हो, ये उनकी धारणा अगर हमको तैयार करनी है। किसी का पैसों की बरसात के कारण मर्डर ना हो, ये अगर धारणा हमको तैयार करनी है, तो छोटे छोटे अंधविश्वास भी हमारे मन में ना पनपे। केवल हम साइंटिफिक टेम्पर, तर्क शुद्ध बुद्धि से ही विचार करें, विवेकवादी विचार करें, किसी भी प्रकार का अंधविश्वास ना स्वीकारे। ये अगर धारणा हमारे जीवन का हिस्सा बनेगी तो ये आगे के शोषण से हम अपने आप को बचा पाएंगे। मुझे लगता है मुझे जो जवाब देना था मैंने आपको दिया। अब रहा सवाल नींबू मिर्ची बेचने वाले मजदूरों का या फिर किसी व्यवसाय करने वाले का। अरे भाई, आपने इतना बड़ा व्यवसाय करने वाले बड़े बड़े बाबाओं को अंदर कर दिया, राम रहीम को अंदर कर दिया। कितना बड़ा व्यवसाय करता था, करोड़ों रुपए उसके रोज उसके डेरे में आते थे, बंद हो गए ना। आप कितने लोगों का नुकसान हुआ, उसके भरोसे कितने लोग जीते होंगे। आसाराम जी बाबा, कितने आश्रम है, कितने बड़े व्यवसाय थे, आपने कर दिया ना उनको अंदर। कल यही लॉजिक आप कहां लगाओगे? चोरों को चोरी करने देने चाहिए, जेब कतरों को जेब काटने देने चाहिए। मैं जेल में था, मेरे साथ में काफी जेब कतरे थे, तो उनको यह अलाउ करना चाहिए क्योंकि उनके उपजीविका का, पेट भरने का ये साधन है। ये आर्गुमेंट कहां तक हम खींचेंगे? जो समाज के लिए बुरा है, जिससे समाज का लॉन्ग टर्म में नुकसान होता है, ऐसी चीजें रोकनी चाहिए। ऐसा ही हमको विचार करना पड़ेगा और उसी ढंग से हम विचार करेंगे। मिर्जा बेग जी, आप जिस विदर्भ के हैं उसी विदर्भ में गड़गे बाबा पैदा हुए, टुकड़ो जी महाराज पैदा हुए। उन्होंने हमारा कितना प्रबोधन किया। हमको भी आगे ये प्रबोधन चलाना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए। अतुल तुलकाने जी का एक रिएक्शन है, जो जितना कट्टर धर्म रक्षक है वो उतना ही आतंकी रहता है, चाहे किसी भी धर्म का रहे। आपका क्या कहना है? अतुल तुलकाने जी ने ऐसा कहा है कि जो अनिल तुलकाने जी, कि जो कट्टर धार्मिक होता है वो आतंकवादी होता है। ये बात सही नहीं है। आतंकवादी वही होता है जो धार्मिक नहीं होता है। सबसे पहले आप समझ लीजिए, मेरा धर्मों का बहुत अच्छा अभ्यास है। मैंने बहुत धार्मिक व्यक्ति बहुत नजदीक से देखे हैं। ये जो वारकरी संप्रदाय की परंपरा है, मेरे घर में 4-5 पीढ़ियों से है, बचपन से मैं देखते आया हूं। ये इंसानों से प्यार करने वाले लोग होते हैं, हो सकते हैं।
इंसानों का द्वेष करने वाले हो नहीं सकते। तो आप इनको धार्मिक कहते हो, यही मुझे लगता है कि यह गलत बात है। ये जो अतिरेकी बनते हैं, टेररिस्ट बनते हैं, आतंकवादी बनते हैं धर्म के नाम पर, ये केवल आतंकवादी होते हैं, धार्मिक नहीं होते। इनको सही माने में धर्म पता नहीं होता है, और हिंदू धर्म तो बिल्कुल ही पता नहीं होता है। हिंदू धर्म इतना व्यापक है कि सभी चीजें हिंदू धर्म में आती है। अगर उसको धर्म कहा जाए सही माने में, वो कल्चर है, मैंने पहले ही कहा है। तो सबको समा लेने वाला, आपको अचरज लगेगा, हिंदू लोग केवल 33 करोड़ भगवानों को नहीं मानते, उससे भी ज्यादा मानते हैं। कई मुस्लिम बाबाओं को उन्होंने भगवान बना दिया है। वो कोई भेद नहीं करते, सबको साथ लेकर चलने वाली ये कल्चर रही है। और उसमें से अगर कोई अपने आप को हिंदू धर्म का कट्टर बोलता है और जैसे टेररिस्ट जैसी बात करता है, तो उसको सही माने में हिंदू धर्म समझा नहीं है, इतना ही मैं कहूंगा। आगे रामदास बागुल जी का सवाल है। उनके घर में एक गाय थी जिसने बच्चा जना। 2 महीने तक रोज ठीक से दूध देती थी, पर एक दिन पास के एक पेड़ से बहुत आवाज आई और तब से वो जो गाय थी उसकी तबीयत बिगड़ गई और दूध आना बंद हो गया। डॉक्टर के पास लेके गए पर कुछ नहीं हुआ। भगत के पास जब लेके गए तब ठीक हुआ। इसे क्या कहेंगे? क्या नाम बोले? बागुल, रामदास बागुल। रामदास जी बागुल, इन्होंने ऐसा सवाल पूछा है कि उनके पास गाय थी, बहुत अच्छे ढंग से दूध देती थी, लेकिन पेड़ पर से आवाज आया, फिर गाय का दूध गायब हो गया, फिर भगत के पास गए तो ठीक हुई, डॉक्टर के पास गए तो ठीक नहीं हुई। थोड़ा सा मैं आपके अनुभव को नकारना नहीं चाहता। गाय का दूध ऐसा गायब होना एक कॉमन चीज है। कुछ चीजों की कमी होने के कारण यह होता है। जिस वेटरनरी डॉक्टर के पास आप गए होंगे वो शायद इसके बारे में अज्ञानी होगा। हमारे श्रीकांत ढाकुलकर जी करके इस क्षेत्र में लंबे समय तक डॉक्टर रहे हैं। उनका नंबर आप बाद में फोन कर लीजिए, उनके साथ बात कीजिए। ये दूध क्यों जाता है, वो इस विषय पर व्याख्यान भी देते हैं। ये दूध कैसे लाया जा सकता है, इसके लिए क्या दवाइयां है, कौन सी डेफिशिएंसी है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको देंगे। ये दूध जाने के पीछे जो डेफिशिएंसी होती है, वो अगर किसी भी मार्ग से आपने पूरी की, सादा गुड़ भी खिलाया, तो भी उसके बाद में दूध शुरू हो सकता है। हो सकता है कि आप तो एक तो ठीक डॉक्टर के पास नहीं गए, या फिर जिस डॉक्टर के पास गए उसको ये जानकारी नहीं थी, हालांकि उसको होनी चाहिए। इतना ही हो सकता है। भगत ने वो डेफिशिएंसी दूर की, इसका मंत्र से कोई संबंध नहीं है, वो पेड़ पर से आवाज आने का कोई संबंध नहीं है। ये नॉन फेनोमेना है गाय का दूध जाना। इसको गाय का दूध उड़ गया ऐसा कहा जाता है। आगे मिर्जा यूनुस जी का और एक सवाल है। अगर आप कभी दुकान पे जाते हैं और वहां पे देखते हैं नींबू मिर्ची लटकी हुई है, तो आप कैसे शांत रहते हैं, गुस्से पे कैसे काबू करते हैं? और भूत लगने के बारे में भी एक प्रोग्राम कीजिए। हाँ, भूत लगने के बारे में प्रोग्राम तो लेंगे। मिर्जा बेग जी का सवाल है। मैं तो हर तीर्थ स्थल पर जाता हूं। वैसा मैं अपने आप को बहुत धार्मिक कहता हूं। बाकी लोग जो तीर्थ स्थल पर जाते हैं, दर्शन कर निकल जाते हैं, मैं घंटों रुकता हूं, बहुत बारीकी से सब चीजें देखता हूं। मैं खुद बहुत अंधविश्वासी था। सभी प्रकार के अंधविश्वास मुझ में थे। इसलिए जो लोग अंधविश्वासी होते हैं उनके बारे में मुझे कभी गुस्सा नहीं आता। मैं अपने आप को वहां देखता हूं, पहले का मैं वहां देखता हूं। वो जो मानसिकता होती है, मैं कोई कम पढ़ा लिखा नहीं था, बहुत ज्ञान रखने वाला व्यक्ति था, भारत भर में घूमता था, कई विषयों पर व्याख्यान देता था, वोरेशियस रीडर था, बहुत पढ़ता था। आचार्य दादा धर्माधिकारी जैसे लोग, विनोबा जैसे लोग, जयप्रकाश नारायण जैसे लोग, बाबा आमटे जैसे लोग, शेवाळकर जैसे, प्राचार्य राम शेवाळकर जैसे लोग, इनके सहवास में था। दुनिया का बहुत ज्ञान था, लेकिन सभी अंधविश्वास कायम थे। तो इसलिए अगर कोई ऐसे अंधविश्वास अपने जीवन में किसी भी ढंग के अमल में लाता है, तो उसके बारे में मुझे
गुस्सा भी नहीं आता, उसको मैं कम भी नहीं आंकता। मैं केवल इतना मानता हूं कि इसकी सोच गलत है, इसको सुधारी जानी चाहिए और उसके लिए हो सके उतनी मदद हमने करनी चाहिए। मुझे लगता है यही सोच हर कार्यकर्ता ने रखनी चाहिए, मेरा आग्रह रह चुका है। हम अलग अलग विषय लेने ही वाले हैं, उसमें भूत विषय भी लेंगे, उसको भी विस्तार से आपके सामने रखेंगे। धन्यवाद। और एजिल एरासन, उनका सवाल है एजिल एरासन कि आप जो मॉडर्न अंधश्रद्धाएं होती है उसमें उन्होंने कहा है कि होम्योपैथी भी है, इसको लोग मेडिसिन समझते हैं, उस पर भी आप काम कीजिए, आप क्या सोचते हैं? उन्होंने ऐसा सवाल पूछा है कि जो मॉडर्न अंधविश्वास होते हैं, होम्योपैथी होती है, उसके बारे में भी आप बोलिए। होम्योपैथी पर मैं बहुत टीका नहीं करता हूं। मैं साइंटिफिकली जानता हूं कि वो मेडिसिन नहीं है। विस्तार से कभी वो विषय लूंगा, क्या परिणाम होते हैं, कैसे होते हैं। आज इतना ही कहूंगा कि जो प्लासिबो इफेक्ट कर कहा जाता है मेडिसिन में, जिसको साइंटिफिक भाषा में सजेशन के परिणाम कहते हैं, सजेशन के परिणाम के दायरे में बहुत बीमारियां आती हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो कहा कि 55% बीमारियां ये साइकोसोमेटिक या साइकोलॉजिकल होती है, यानी जो बीमारियां टोटल है उसमें 55% ये सजेशन के दायरे में आती है। और प्लासिबो इफेक्ट जैसा परिणाम होम्योपैथी से हो सकता है, इसलिए मैं उसके बारे में बहुत टीका नहीं करता हूं, विरोध भी नहीं करता हूं। वह डायरेक्टली कोई ठगता नहीं है, इसलिए बुआबाजी में ठगा जाता है, इसलिए उसका विरोध करता हूं। फिर भी साइंटिफिकली कहां तक होम्योपैथी को आज के साइंटिफिक युग में स्थान है, इसके बारे में विस्तार से कभी चर्चा करेंगे। और रामदास बागुल जी का ही और एक सवाल है। रामदास जी बागुल जी का सवाल, हाँ नहीं, वो चाहते हैं कि नासिक डिस्ट्रिक्ट में कोई अगर काम कर रहा है तो उनके नंबर या एड्रेस मुझे दे। हाँ, आपके पास भेजने की व्यवस्था की जाएगी, वहां के यूनिट का संपर्क आपको दिया जाएगा, याद से पहुंचा देना। जावेद खान जी का एक रिएक्शन है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं, इस पे आप क्या कहें? देखिए जावेद खान जी, अगर आप ऐसा कहेंगे कि अल्लाह के सिवा कोई नहीं, आप कह सकते हैं कि मेरे लिए अल्लाह के सिवा कोई नहीं। फिर वही बात आ जाएगी कि अल्लाह के सिवा अगर कोई नहीं तो बाकी धर्मों का क्या। मेरी जहां तक जानकारी और अभ्यास है, ये 3 प्रेषित है। यहूदी धर्म के, क्रिश्चियन धर्म के यीशु जी और अल्लाह भगवान और मोहम्मद पैगंबर, ये प्रेषित है। ये तीनों ओल्ड टेस्टामेंट को मानते हैं। इसका मतलब आप अल्लाह मानते हो, ईश्वर क्रिश्चियन लोग मानते हैं, यहूदी और कुछ नाम लेते हैं, ये सब तीनों एक ही है, नाम अलग अलग है। भारतीय लोग भगवान कहते हैं। इसका मतलब इतना ही हो सकता है। ये जो धार्मिक आग्रह हम रखते हैं तो हम जी नहीं पाएंगे। ये इंसान जो पृथ्वी पर है वो पहले पैदा हुआ, 10 लाख सालों से जी रहा है, धर्म हमने पैदा किए हैं, तब बड़ा नहीं था। चंद्र ग्रहण रहा तो क्या होता है, इस सूरज का प्रकाश पृथ्वी को चंद्र ग्रहण क्यों लगता है, ये चंद्र ग्रहण लगता है। और बीच में अगर चंद्र लगा रिफ्लेक्ट होकर भी आते हैं तो सूरज के ही आते हैं, इसलिए कोई भी विस्तार से सुन सकते हैं। ऐसे भी सैटेलाइट्स कई सालों तक घूमते आए हैं, हमने बहुत नजदीक से देखा है, दूर से देखा है। ना ही शेषनाग होता है, ना ही उसके माथे पर कोई पृथ्वी टिकी होती है, ये कोरी कल्पना है। एक जमाने में हमको ये
पहाड़ के पीछे क्या है इसकी भी जानकारी नहीं थी। उस जमाने में निर्माण हुई ये जानकारी है, कल्पना है, ये हमने समझ लेनी चाहिए और आज के दिनों में उसको त्याग देना चाहिए। लोकेश कोरडे इनका सवाल है। लोकेश कोरडे जी का सवाल, नींबू मिर्ची से कुछ नहीं होता ऐसा आप कह रहे हैं, पर हमने देखा कि एक घर के बाहर ऐसे नींबू मिर्ची डाली गई थी, बाहुली डाली गई थी, गुड़ी डाली गई थी, पर उससे वो घर में जो झाड़ था तो वो पूरा सूख गया, मर गया। और ऐसा 2 घरों में हुआ। इस पे आप क्या कहेंगे? नींबू मिर्ची लटकाने से या फिर कोई भी तंत्र मंत्र करने से झाड़ को सुखाया नहीं जा सकता है। ये सबसे पहले आप समझ लीजिए। ये जो आपके अनुभव है कि झाड़ सूख गया, ये अनुभव सही होगा, लेकिन ऐसे कुछ केमिकल्स हैं जिसको झाड़ को सुखाया जाता है और आजकल बिल्डर्स भी इसका बड़े पैमाने पर उपयोग करते हैं, क्योंकि झाड़ तोड़ने के लिए परमिशन नहीं मिलती है, उस जगह पे उनको कुछ बांधना है। पुराने जमाने में मांत्रिक लोग अपना हवा खड़ा करने के लिए ऐसे कुछ पॉइजन्स झाड़ के मूल में, यानी उसके जो रूट्स होते हैं उसमें डालते थे। अब इसकी जानकारी जाहिर तरीके से तो मैं दे नहीं सकता हूं, क्योंकि कई लोग इसका उपयोग करने की गुंजाइश है, लेकिन इस क्षेत्र के जो केमिकल का और पॉइजन का अभ्यास करने वाले लोग होते हैं उनको ये जानकारी बहुत अच्छे ढंग से होती है कि पेड़ किन कारणों से मरता है। तो ये दोनों चीजें, नींबू मिर्ची टांगना और वहां पर पेड़ सूख जाना, ये संयोग है। कई सालों से हम आह्वान दे रहे हैं कि कोई भी मांत्रिक झाड़ सुखा कर बताइए। पहले हमको पेड़ बताइए कि कौन सा सुखाने वाला है, वहां हम पैरे लगाएंगे। वहां कोई पॉइजन डालने के लिए हम उसको अवसर नहीं देंगे। वो झाड़ सुखाकर बताए, हमारे 25 लाख का प्राइज ले जाए। मांत्रिक लोग भाग जाते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि वो कुछ डालते हैं, इस कारण ऐसा होता है। अपना हवा खड़ा करने के लिए वहां पर उनका सही मायने में लोगों ने विश्वास रखना चाहिए, इसलिए ऐसे कुछ नाटक वो लोग करते हैं। तो ये उसमें से हो सकता है, या फिर नेचुरल तरीके से वो झाड़ सूख गई, ये भी हो सकता है। उसका नींबू मिर्ची से कोई भी अर्थ से संबंध नहीं है, ये आप ठान लीजिए। और फिर भी आपका विश्वास नहीं है तो उसके लिए एक ही तरीका है कि आह्वान स्वीकारना और उस ढंग से जांच करना। और 5 सवाल है। रामदास बागुल जी का ही सवाल है। रामदास जी बागुल जी का सवाल, शरीर नष्ट होता है, वैसे आत्मा नष्ट नहीं होती, आत्मा नित्य है, ऐसा गीता में सुना है। शंका यह है कि पुनर्जन्म होता है या नहीं, प्लीज मार्गदर्शन करें। आत्मा इस दुनिया में नहीं होती है, पुनर्जन्म नहीं होता है, चाहे कोई भी धर्म ग्रंथों में कुछ भी कहा। अभी सभी धर्म ग्रंथों ने कहा है कि इंसान को भगवान ने तैयार किया है। जेनेसिस की जो कल्पना है सभी धर्मों की, वो इंसान को भगवान ने तैयार किया, यही है। और आज हम जानते हैं डार्विन की इवोल्यूशन की थियरी, जो कंपलसरी हर स्कूल कॉलेज में पढ़ाई जानी आवश्यक है। अमेरिका जैसे देश में कोर्ट केसेस चली, कोर्ट के अंतिम निर्णय आए कि आपको पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वो साइंटिफिक इन्वेंशन है और पूरी तरह से सिद्ध हो चुका हुआ इन्वेंशन है। तो मित्रों, ये जो हमारी पुरानी जानकारियां थी, हमेशा एक ये बात याद रखना कि पुरानी पीढ़ी के कंधों पर आगे की पीढ़ी खड़ी होती है, यानी पुरानी पीढ़ी से ज्यादा ज्ञान आगे की पीढ़ी को होता है। ये हमेशा हमने याद रखना चाहिए। तो पहले के जमाने के लोगों को सभी ज्ञान होगा, ये मानना ये उनके बुद्धि का अपमान है। हमारे ज्ञान को सीमा होती है हमारे युग की। आज जितना ज्ञान उपलब्ध है उतना पहले कभी था नहीं। आप चारों वेद पढ़िए, छोटे छोटे वेद होते हैं, पढ़ने के लिए ज्यादा समय नहीं लगता, 2 महीने में आपके पूरे चारों वेद पढ़कर हो जाएंगे। तब आपके ध्यान में आएगा कि वो ज्ञान कितना मर्यादित था। लेकिन उस जमाने में भी ये ध्यान रखना, उसका डेफिनेटली तारीफ करने जैसी चीज होती है। तो ये आत्मा, पुनर्जन्म, ये सब कल्पना है। ये अमरत्व की जो हमारी चाह होती है कि इंसान ने अमर होना चाहिए, वो मरते हैं, मर जाता है, इसमें से निर्माण हुई है। इसके बारे में साइंटिफिकली पूरा आत्मा और पुनर्जन्म ये विषय लेकर मैं एक बार बोलूंगा। उस क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में क्या क्या संशोधन हुए, आत्मा हम क्यों मानते थे, उसके पीछे के कारण क्या है,
आत्मा क्यों नहीं होती, उसके पीछे क्या क्या विज्ञान के अनुसंधान हो चुके हैं, और आत्मा न होते हुए भी इंसान कैसे जिंदा रहता है, इस बारे में विस्तार से उसमें ये बात आपके सामने रखी जाएगी। मैं इतना ही कहूंगा अभी कि आत्मा नहीं होती है, पुनर्जन्म नहीं होता है, इसके बारे में बहुत अच्छे ढंग से संशोधन करने का प्रयास हुआ, लेकिन सत्य यही निकला कि ये दोनों चीजें सच नहीं है। आगे। राजेश सोनवणे जी का सवाल है। राजेश सोनवणे जी, डॉक्टर अपने हॉस्पिटल या क्लिनिक में मंदिर क्यों बनाते? वो तो मैंने पहले ही कह दिया कि विज्ञान हो, कोई भी ज्ञान हो, हम अपने ब्रेन के दो हिस्से कर डालते हैं। मैंने एक उदाहरण दिया पूना का। वो खुद डॉक्टर थे, उनके पति एमई इंजीनियर थे, सास ससुर दोनों एमएससी हो चुके थे, हेडमास्टर रह चुके थे। ऐसे घर में भी ऐसे अंधविश्वास पनपते हैं। तो ये आम आदमी जो भी ज्ञान प्राप्त करता है वो इस क्षेत्र में उपयोग नहीं करता है। इस कारण ये विरोधाभास आपको हर जगह मिलेगी। जब हमारे देश पे वैज्ञानिक राष्ट्रपति ही अगर सत्य साई बाबा के भक्त बनेंगे और उनका दर्शन लेने के लिए पहला काम करेंगे, तो फिर बाकी देश के बारे में बोलने की क्या जरूरत है। तो ये धीरे धीरे जैसे जैसे साइंटिफिक टेम्पर हमें हमारे जीवन का हिस्सा बनते जाएगा, ये बातें छूटती जाएगी। बार बार समझाना पड़ेगा। हालांकि ये प्रयास सरकार की ओर से होने चाहिए, हमारी शिक्षा में ये बातें आनी चाहिए, लेकिन 70 साल हो चुके हैं फिर भी हम साइंटिफिक टेम्पर हमारे पढ़ाई के जरिए नहीं सीखते हैं। घर में भी अंधविश्वास, बाहर में भी अंधविश्वास, टीवी और बाकी माध्यमों से भी अंधविश्वास। तो आम आदमी कैसे अलग ढंग से सोच पाएगा। इसलिए ये सब अंधविश्वास आपको मिलेंगे। एक तरफ साइंस का ज्ञान भी है, दूसरी तरफ अंधविश्वास भी है, उसको कॉन्ट्राडिक्शन करने वाली चीजें भी है। ये विचित्र भारतीय मानस जो है वो इसी ढंग से आज आपको मिलेगा, और उसके लिए हमको लंबा प्रयास करना पड़ेगा, तब इसमें बदलाव होगा। मृणाल तिघारे जी का सवाल है। मृणाल तिघारे जी का, एक सोशल मीडिया पे एक फोटो वायरल हुई है कि चांद पर साईं बाबा का चेहरा है, वो कैसे हुआ? चांद पर साईं बाबा का चेहरा है, ये फोटो वायरल हुई है। उसके बारे में तो काफी टीवी ने प्रोग्राम्स भी किए हैं। ये फोटोशॉप में की गई हुई चीज है, इसके बारे में जाहिर तरीके से उन्होंने प्रोग्राम में बताया है। तो ये सब लोग, ये बदमाशी होती है। फोटोशॉप में अगर कोई इस ढंग की चीज करता है और वायरल करता है तो इसका मतलब यही है कि लोगों को ठगना चाहता है। तो ये ठगी करने वाले लोग हैं। मैंने जो साईं बाबा के बारे में, चमत्कार के बारे में जो बात कही थी, उसमें एक बात कही थी कि जो लोग श्रद्धा के कारण ऐसा सोचते हैं तो उनको कुछ दिख सकता है, इसको हेलुसिनेशन कहते हैं। उनको मैं ठगने वाला नहीं कहता हूं, ये हो सकता है, लेकिन ये तो चांद पर फोटो साईं बाबा की, ये तो सीधा सीधा बदमाशी है और टीवी ने ही जाहिर तरीके से कही है। तो जब भी हम कोई ऐसी चमत्कारिक चीजें देखते हैं तो वो सच है या नहीं, ये कैसे जाने? सबसे पहले दुनिया में इतना याद रखिए कि चमत्कार करने का सामर्थ्य किसी में नहीं होता है। भारत देश अगर इतना चमत्कारी है तो 1300 साल क्यों गुलाम रहा? भारत देश में अगर इतना चमत्कार करने का सामर्थ्य होने वाले इतने आध्यात्मिक पुरुष है, सिद्ध पुरुष है, बाबा है, फिर भी इतना पिछड़ा क्यों, इतना गरीब क्यों? ये सवाल हमको गिरने चाहिए, पढ़ने चाहिए। हम तो पूरे दुनिया में राज करने वाले बहुत अमीर होने चाहिए, हम तो कुछ भी चमत्कार से कर सकते हैं ऐसा मानते हैं। तो ये सब चमत्कार झूठे होते हैं। अब रहा सवाल, एक बार आपकी दृष्टि अगर बन जाए हर चमत्कार को ढूंढने के, तो आपको इसमें की जो बदमाशियां होती है, ठगी होती है, बहुत अच्छे ढंग से ध्यान में आएगा। ये काम शुरू करने के साथ में मैंने पहला काम अगर कोई किया तो मैजिशियंस जो होते हैं उनसे काफी चमत्कार मैंने सीखे। अब उनकी शर्त ऐसी होती है कि वो जादूगरों के बजाय, यानी मैजिशियंस के बजाय दूसरों को सिखाते नहीं। इसलिए उनके क्लब का मैं सदस्य बना। फिर उन्होंने काफी चमत्कार मुझे बताए। इस कारण मेरा एक एटीट्यूड उस कारण डेवलप हो चुका कि किस ढंग से ये सब चमत्कार, यानी मैजिशियंस जो करते हैं वो सब ट्रिक्स होती है, ये ट्रिक्स की जा सकती है। एक बार ये समझ आ गई कि आपको चमत्कार ढूंढना आसान होता है। समझो आपको कोई चमत्कार नहीं पता चला, पहले मैं एक चमत्कार कर कर सबको बताता था जाहिर तरीके से। आपके हाथ से नोट जलाता था और वही नोट जलने के बाद में तैयार कर कर बताता था।
इसका आंसर तो मैं कभी जाहिर तरीके से दे नहीं सकता था, क्योंकि नोट जलाना चालू करेंगे। और वो बताने के बाद में मैं हमेशा कहता था कि हमेशा याद रखिए, ये भी चमत्कार नहीं है, ये भी ट्रिक है। शायद आपको ये ट्रिक समझ में नहीं आई, लेकिन इस दुनिया में कोई चमत्कार नहीं होते हैं, केवल ट्रिक्स होती है, इतना आप ध्यान में रखिए। अब ये नोट जलाना तो गलत है, लेकिन हो सकता है कि इसी किसी कार्यक्रम में मैं वो भी प्रयोग कर आपको बताऊं। आगे नीरज अनिल फड़के जी का सवाल है। नीरज जी फड़के जी का सवाल, जैसे आपने होम्योपैथी से प्लासिबो इफेक्ट यूज होता है तो चल जाता है ऐसे कहा, तो फिर धार्मिक विधि में भी प्लासिबो इफेक्ट को क्यों नहीं यूज करें? तो मैं हमेशा कहता हूं कि उसकी मर्यादा क्या है। मैंने आज का विवेचन करते वक्त मंत्र के परिणाम क्यों होते हैं, यह बात बहुत अच्छे ढंग से साइंटिफिकली आपके सामने रखी, और उसके साथ में मैंने ये भी जोड़ दिया कि जय धर्मेंद्र जय हेमा मालिनी ये मंत्र बोलने के बाद भी वही रिजल्ट्स मिलने वाले। तो साइंस जो होता है उसके परिणाम और उसकी मर्यादा हमने ठीक ढंग से समझ लेनी चाहिए, ये मेरा आग्रह होता है। अब ये मैं जो वर्कशॉप चलाता हूं उसमें हिप्नोथेरेपी सिखाता हूं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के वर्कशॉप होते हैं, उसमें काफी होम्योपैथिक डॉक्टर्स आते हैं। मैं उनकी ये समझ बढ़ाने की कोशिश करता हूं कि आपके क्षेत्र में, हर डॉक्टर के हर क्षेत्र में सजेशन का बहुत महत्व है, जो एमबीबीएस में पढ़ाया नहीं जाता, उसका भान नहीं निर्माण किया जाता, अवेयरनेस नहीं निर्माण किया जाता। वो भी मैं उन डॉक्टरों के भी दिमाग में ये बात डालता हूं, लेकिन होम्योपैथिक डॉक्टरों के दिमाग में ज्यादा डालता हूं कि आपका क्षेत्र ये साइकोलॉजिकल क्षेत्र है, ये सजेशन इफेक्टिवली आपने कैसे उपयोग में लाने चाहिए, इसके बारे में ज्यादा सोचिए, तो आपके जो भी परिणाम आपको लगते हैं वो ज्यादा मिलेंगे। अब उसके बारे में बहस हो सकती है, चर्चा हो सकती है, मैंने कहा कि वो विषय कभी तो भी लेंगे। तो धार्मिक क्षेत्र में भी ये जो मर्यादा है वो हमने रखनी चाहिए, और मैं हमेशा रखने की कोशिश करता हूं। इसलिए मैं कभी प्रार्थना को आज तक मैंने विरोध नहीं किया, मेडिटेशन को मैंने कभी विरोध नहीं किया, कोई पूजा अर्चा करता है तो उसको भी मैंने विरोध नहीं किया, लेकिन वो उसके फायदे कहां तक हो सकते हैं, उसकी मर्यादाएं क्या है, ये भी लोगों के सामने आग्रह से रखने की कोशिश की। तो इस ढंग से मैं इस बारे में सोचता हूं और बातें रखता हूं। मुझे लगता मैं जो कह रहा हूं वो आपको भी जचेगा, पटेगा, स्वीकार कर पाएंगे। आगे जितेंद्र हिवरे जी का सवाल है। जितेंद्र जी हिवरे, किसी बाबा के पास जब कोई जाता है तो वो बाबा उस आदमी के पास के बारे में जो बोलता है बिना उसे कुछ पूछे, वो कैसे, क्या वो सच होता है या पॉसिबल है क्या? कोई भी बाबा हो, सवाल उनका ऐसा था कि बाबा के पास जाता है तो उसके पास्ट के बारे में बोलता है। बाबा हो, ज्योतिषी हो, आपके और मेरे जीवन के बारे में उनको कुछ भी पता नहीं होता है, यह हमें याद रखिए। उनके पास कोई भी आध्यात्मिक ऐसी शक्ति नहीं होती कि जिसके कारण वो हमारा भूत भविष्य वर्तमान जाने। कुछ बातें वो कहते हैं, हमें वो सही लगती है, क्योंकि हमारे जीवन में ऐसा कुछ घटता है और उसी को हम आधार बना लेते हैं। इसलिए कल के व्याख्यान में मैंने भय्यू जी महाराज का उदाहरण लिया था। और नितिन जी गडकरी बहुत बड़े मंत्री हैं, आप सब जानते हैं। उन्होंने कहा हुआ किस्सा कि सुशील कुमार जी शिंदे, इन पर कोई तो भी बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है। अब सुशील कुमार जी शिंदे कांग्रेस में एक बड़े नेता पहले से रह चुके, उसके बाद में तो आगे चलकर अब देश के गृह मंत्री भी बने, तो उन पर कोई ना कोई बड़ी जिम्मेदारी वाली कभी ना कभी आने वाली है। सीधी बात है, कॉमन सेंस। लेकिन संयोग से क्या हो गया कि किसी ने कल्पना नहीं की थी कि सुशील कुमार शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे, और वो मुख्यमंत्री बन गए। तो क्रेडिट गया भय्यू जी महाराज को कि भय्यू जी महाराज ने कहा था कि कोई तो भी बड़ी जिम्मेदारी, वो केंद्र में मंत्री बनते तो भी बड़ी जिम्मेदारी, गृह मंत्री बनते तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी, राष्ट्रपति बनते तो उससे भी बड़ी जिम्मेदारी। तो यह संयोग से जोड़ा जाता है। इसीलिए मैंने दूसरा उदाहरण दिया था पांडुरंग जी फुनकर जी का, कि भाई ये टिक्कम टोला होता है, कभी कभी लग जाता है, जिसको काकतालीय न्याय कहते हैं। कवड़ा बसायला आणि फांदी टूटायला, कौवा बैठने को और डाल टूटने को समय एक ही हो गया, इस ढंग से ये बात होती है।
इसको लॉ प्रोबेबिलिटी कहते हैं। वो समझाने के लिए मैंने विस्तार से कुछ बातें कही थी, आज फिर से थोड़े बहुत शॉर्ट में रिपीट कर दूंगा। स्त्री को बच्चा होता है, लड़का या लड़की। आप अगर प्रेडिक्शन करते हो 5,000 स्त्रियों के बारे में, तो नेचर के नियम के अनुसार 2,500 स्त्रियों को लड़का हो सकता है, 2,500 स्त्रियों को लड़की हो सकती है। ये आपकी प्रोबेबिलिटी आपने व्यक्त की। लेकिन जिसको लड़का होता है उसको 100% होता है, वो तो उसकी बहुत प्रसिद्धि करता है। जिसको लड़की होती है वो मानता है कि बाबा का भविष्य गलत हो गया, ये गोविंदाचार्य को कुछ समझता नहीं, हम राम शास्त्री के पास जाएंगे, हम श्याम शास्त्री के पास जाएंगे और किसी के पास जाएंगे। तो वो अपने बाबा बदलते रहते हैं, जिनके बारे में सच होता है उनको लगता है कि इनको सब कुछ आता है, इनको सब कुछ समझता है, उनके साथ में वो जुड़ जाते हैं। ऐसा ये धंधा चलता है, किसी को कुछ नहीं समझता। इसलिए जो भी कहा जाता है प्रोबेबल चीजें कही जाती है। जैसा मैंने आपने कहा, अभी आप सब लोग हो, मैंने अगर कहा जाहिर तरीके से कि आपके जीवन में एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट होते होते बच गया, बाल बाल आप बचे, नहीं तो शायद आपकी जान जाती। अब जितने लोग, हजारों लोग सुन रहे होंगे, उनमें से मैक्सिमम लोगों के बारे में ये बात सही हो सकती है। आपके जीवन में कभी ना कभी ऐसी चीजें होती रहती है। तो ऐसी बातें, अभी कोई भी, मैं एक जमाने में ज्योतिष कहता था, लंबा किस्सा है, बाद में कभी कहूंगा। अच्छा चेहरा होने वाली किसी भी लड़की को मैं कहता था कि भाई तेरे पीछे बहुत लड़के लगते हैं, बहुत तकलीफ होती है। उन दिनों में लड़के लड़के आपस में बहुत अच्छे ढंग से बात नहीं करते थे, घुलते मिलते नहीं थे। और फिर धीरे से कहता था उसका चेहरा देखकर, उसकी प्रतिक्रिया देखकर। लेकिन एक लड़का जो आपके पीछे लगता है, आपको अच्छा लगता है। अब उसके चेहरे पर के प्रतिक्रिया के आधार पर आप अपना भविष्य डेवलप करते जाते हो। तो आपके जीवन में जो कुछ कॉमन चीजें होती है, वो अगर कहीं और उसमें से एक आधी बात सच निकले तो वहीं अटक के नहीं रहना चाहिए। ये लॉ प्रोबेबिलिटी का हिस्सा है। 30 से 70% सच हो सकता है 100 चीजों में से। तो ये तो टिक्कम टोला है, अंदाज है, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। ये हमेशा आप याद रखिए। इसके बावजूद अगर किसी को भूत भविष्य वर्तमान सही में समझता है, तो अपना जाहिर आह्वान है 25 लाख रुपए का 90% करेक्ट बताओ 2 बार 20-20 लोगों के बारे में, और सीधे 25 लाख ले जाओ। और 8-9 सवाल आए हैं, तो कैसे लेना है? हाँ लेंगे। अब राजेश सोनावणे जी का एक रिक्वेस्ट है कि आपके जो लाइव वीडियोस होते हैं उसका वीकली टाइम टेबल हमको बताइए। लाइव जो अपना टाइम टेबल है, अभी जो हम सेट कर रहे हैं, ये तो पहला प्रयोग था कि 3 दिन लगातार इस ढंग का प्रयोग चले। शुक्रवार को अपना एक लाइव प्रोग्राम हमने किया, शनिवार को किया, रविवार को किया। आगे के शुक्रवार, शनिवार और रविवार 3 दिन इसी ढंग का ये लाइव प्रोग्राम रहने वाला है। अलग अलग विषय उस वक्त में तय हो गए। जैसा आगे के शुक्रवार का जो विषय है वो पहले से तय है, व्यक्तिमत्व विकास से रिलेटेड जो बातें बची थी, यानी क्या हम अपने आप को बदल सकते हैं, मैं ऐसा ही हूं, तो ये जो मैं ऐसा ही हूं अपने आप को बदल सकता है, और बदलने के क्या मार्ग है, इसके बारे में विस्तार से अगले शुक्रवार को मैं बात रखूंगा। जो विषय मैं रिपीट ले रहा हूं, यानी कंटिन्यूएशन में ले रहा हूं, वह वही 1 घंटे में रोक देता हूं। जो विषय खत्म करना है उसको 5-10 मिनट आगे पीछे होता है। तो अभी इतना मानकर चलिए कि नेक्स्ट हफ्ते में शुक्रवार रात को 8 बजे, शनिवार रात को 8 बजे और रविवार रात को 8 बजे इस ढंग का लाइव प्रोग्राम होगा। आप अवश्य उसमें शरीक होइए। यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए, आपको नोटिफिकेशन इसमें आ जाएगा, प्रतिक्रियाओं में वो देख लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करने का काम कीजिए, क्योंकि मैक्सिमम लोगों तक हमको पहुंचना है, लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रबोधन हो, इसके पीछे का उद्देश्य है। उसके आगे के हफ्ते में शायद नहीं होगा, क्योंकि मेरे संगठन का राष्ट्रीय स्तर की एक मीटिंग होती है, वो वर्धा में है। तो शुक्रवार, शनिवार, रविवार शायद नहीं होगा नेक्स्ट हफ्ते, लेकिन नेक्स्ट हफ्ते वो डिक्लेयर करूंगा, उसके आगे के हफ्ते में नहीं होगा वो, लेकिन उसके बाद में कंटिन्यूस चलाने का प्रयास है। अगर आपका प्रतिसाद बहुत अच्छा मिलता है तो डेफिनेटली हम इस ढंग से लाइव वीडियो के जरिए आपसे बातचीत करते रहेंगे। आगे का सवाल संतोष कुमार जी का सवाल है। संतोष कुमार जी,
सर भगवान होता है कि नहीं, और वैसे ही सवाल अतुल यावतकर जी का है उसी से रिलेटेड। महात्मा फुले ने निर्मिक माना था, उस पर आपका क्या कहना? अतुल यावलकर जी का भी यही सवाल है, भगवान होता यवतकर। कि नहीं। यवतकर, अतुल यवतकर जी का भी यह सवाल है कि भगवान होता कि नहीं, और महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने निर्मिक माना है, उसके बारे में आपका क्या कहना है। सबसे पहले मैंने ये अंधविश्वास के खिलाफ जो मूवमेंट 1982 में शुरू की, अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के माध्यम से, तब हम शुरुआत से कहते आए कि हम भगवान और धर्म के खिलाफ नहीं। जो लोग धर्म और भगवान के नाम पर लोगों का शोषण करते हैं, उनके खिलाफ हमारी मूवमेंट है, उनके खिलाफ प्रबोधन करने का हम काम करते हैं। इसलिए भगवान इस विषय पर मैं बोलता नहीं। केवल मैं एक बात कहूंगा स्वामी विवेकानंद जी की। स्वामी विवेकानंद जी को यही सवाल पूछा गया था। वो बहुत रैशनल थे, उनके विचारों में कहीं अंधविश्वास नहीं थे, बात के विचारों में कहीं अंधविश्वास नहीं थे। व्यक्ति बदलते रहता है, शुरुआत का गांधी अलग है, बात का गांधी अलग है। शुरुआत के विवेकानंद जी अलग है, बात के विवेकानंद जी अलग है। मैं भी शुरुआत का अलग हूं। 1982 के पहले का अगर मुझे देखा है कि देखेंगे तो काफी अंधविश्वास मुझ में थे। तो व्यक्ति बदलते रहता है, जैसा उसका ज्ञान बढ़ता है, अनुभव बढ़ता है, उसके अनुसार बदलते रहता है। तो स्वामी विवेकानंद जी को जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा भगवान उन्हीं की मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं। इसका मतलब होता है कि भगवान आपको मदद भी नहीं करता है, आपका नुकसान भी नहीं करता है। मुझे लगता है इस मर्यादा में अगर हम भगवान को समझ ले तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे हिवरे जी का वही जितेंद्र हिवरे जी का सवाल है, आप अपना फोन नंबर दे सकते हैं। जितेंद्र हिवरे जी का सवाल है, मेरा फोन नंबर टाइप कर आपको मिल जाएगा, इसके ऊपर ओपन नंबर है। मृणाल तिगारे जी का सवाल है, अब हमारे शिक्षण में स्कूलों में अंधश्रद्धा ये विषय क्यों नहीं? मृणाल जी तिगारी जी का सवाल है कि अंधविश्वास इस विषय को शिक्षा में क्यों नहीं सिखाया जाता। पहले तो बहुत दिक्कत थी, मैंने प्रयास किया नहीं, ऐसा नहीं है। जब मैं ये मूवमेंट शुरू की थी तो कमल किशोर कदम जी महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री बने शरद पवार जी के मंत्रिमंडल में। वो अपने आप को मेरे कार्यकर्ता कहते थे। हमने बहुत प्रयास किए लेकिन तब कुछ हो नहीं पाया। मैंने अपना बहुत ही व्यस्त समय 4 महीने का निकाल कर मंत्रालय में मैंने खर्च किया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। सरकार बदली, बात वहीं रह गई। मंत्रालय के साथ में जुड़कर काम करने के मैंने जितने भी प्रयास किए हैं, बहुत समय आपका खर्च होता है, लेकिन दूसरा कोई चारा नहीं होता है। एक कानून बनाने के समय में दूसरा कोई चारा नहीं था, तो बहुत मेहनत की, सरकार बदली, मेरे ही मित्र अच्छे अच्छे पोस्ट पर आए, मुख्यमंत्री बने, बड़े बड़े जगह पर आए, लेकिन बात आगे नहीं बन पाई। आज के जो हमारे शिक्षा मंत्री है विनोद जी तावड़े, मंत्री बनने के बाद मैं उनसे मिलने गया था, तब उन्होंने कहा था कि मानव जी जो भी है आप मुझे बताइए, हम करेंगे। अब मैं उन तक जा ही नहीं पाया, क्योंकि जिस विभाग ने यह काम करना है, सामाजिक न्याय विभाग ने, उसने ही काम को किया नहीं कुछ, तो आगे जाना संभव नहीं था। होना चाहिए, उसके लिए प्रयास करना चाहिए, इसके बारे में कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये डिफिकल्ट काम है। मुझे लगा था ये बहुत आसान है, क्योंकि अभी जादू टोना विरोधी कानून महाराष्ट्र सरकार ने बनाया, तो उसके आधार पर जितनी बातें कानून में आई है उतनी बातें तो शिक्षा में डाली जा सकती है। शायद पुरानी सरकार होती, पुरानी सरकार में मेरे कोई मित्र नहीं थे। सामाजिक न्याय मंत्री शिवाजीराव मोघे ये कोई मेरे मित्र नहीं थे, मुझसे काफी ज्येष्ठ थे। अभी तो मेरे मित्र बड़े बड़े पदों पर आने के बावजूद काम नहीं हो रहा है, लेकिन उन लोगों ने बहुत अच्छी साथ दी थी। शायद विचारों का अंतर है, कुछ करना चाहते हैं, कुछ नहीं करना चाहते, ये भी फर्क है। फिर भी सरकार जो कर सकती है वो सरकार ही कर सकती है, इसलिए प्रयास करने चाहिए। इसके बारे में कुछ अलग मत नहीं हो सकता है। शायद नई सरकार आने के बाद मैं और ज्यादा ताकत से प्रयास करूंगा, तब कुछ अगर निष्पन्न हो तो बहुत अच्छी बात होगी। इन्हीं का सवाल है, वो मौदा तहसील नागपुर से हैं
कि मैं अबानी से कैसे ज्वाइन कर सकता हूँ? वो खुद सोशल वर्कर और लीडर भी। आप इजीली अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ज्वाइन कर सकते हो। अपनी वेबसाइट है, वेबसाइट के जरिए ज्वाइन कर सकते हो। मेरा नंबर तो आपको टाइप किया हो मिलेगा। 2-4 कार्यकर्ताओं के, महत्व के कार्यकर्ताओं के नंबर भी टाइप कर कर आप डाल दो इसके साथ में। आप उन लोगों से संपर्क कीजिए। हर जिले की जिम्मेदारी एक संपर्क प्रमुख पर होती है, उनसे आप कांटेक्ट कीजिए और वहां पर आप जो भी काम करना चाहते हैं बहुत अच्छे ढंग से काम कर सकते हो। हमारे संगठन में कोई भी व्यक्ति केवल 10 रुपए का फॉर्म होता है सदस्यता, वो भरकर इसमें सम्मिलित हो सकता है और काम में शरीक होने के साथ में वो प्रबोधन भी करता है, खुद का भी शिक्षण करता है, यानी लोक शिक्षण करता है। इस ढंग से ये प्रक्रिया चलती है। आगे लक्ष्मी जैन जी का सवाल है, टोना टोटका क्या ये सत्य है या झूठ? लक्ष्मी जैन जी ने सवाल पूछा है कि टोटका टोना ये सच है झूठ है? ना टोटका होता है, ना टोना होता है, ना मंत्र तंत्र होता है, ना कोई करनी होती है। आपका कोई भी मंत्र के जरिए, ऐसे कोई चीजों के जरिए नुकसान नहीं कर सकता है। एक ही चीज के कारण आपका नुकसान हो सकता है, वो यानी आपको पॉइजन देकर। अगर आपने किसी के हाथ से कुछ खाने का तय नहीं किया है और उतनी अगर आप केयर लेते हो तो आपका कोई नुकसान नहीं कर सकता है। नहीं तो मैंने पहले ही कहा कि भारत का सैन्य हम पूरी तरह से बर्खास्त कर देते, 14 लाख सैनिक और इतना बड़ा युद्ध साहित्य का खर्चा बचा दे तो बहुत बड़ी गरीबी हटाओ की योजना हम अमल में ला सकते हैं। और फिर मांत्रिकों पर, कुछ ही नहीं गिने मांत्रिकों पर पूरे देश की जिम्मेदारी हम सौंप देते हैं, लेकिन यह संभव नहीं है क्योंकि इसमें कोई भी तथ्य नहीं है। आगे अमोल जुमड़े जी का सवाल है। अमोल जुमड़े जी, सब अंधश्रद्धा है ये पता है, लेकिन लोगों के माइंड को कैसे चेंज करें? ये सभी अंधश्रद्धा है ये पता है, लेकिन लोगों के माइंड को कैसे चेंज करें? 1980 तक की बात है। मैं बहुत एक्टिव था सोशल फील्ड में, देश भर घूमता था, लेकिन 1980 तक मैंने एक भी कॉन्फिडेंट व्यक्ति मेरे जीवन में नहीं देखी कि जो कहे कि इस दुनिया में भूत नहीं होता है, जो कहे कि मंत्र तंत्र झूठ होता है, जो कहे कि बाबा के चमत्कार झूठे होते हैं। एक भी कॉन्फिडेंट व्यक्ति मैंने नहीं देखा। इसीलिए यह काम बहुत महत्व का है ऐसा मानकर मैंने 1982 में यह मूवमेंट शुरू की, जबकि मैं तो अलग कामों से जुड़ा हुआ था। संपूर्ण क्रांति के जयप्रकाश नारायण जी के संगठन के साथ जुड़ा था। रूपाताई कुलकर्णी के साथ में हम हुंडा विरोधी आघाड़ी का काम करते थे, स्त्री पुरुष समानता के लिए काम करते थे। लेकिन ये सभी बाकी काम छोड़कर मैं इस काम में जुटा क्योंकि ये मुझे बहुत महत्व का लगा। लोग बदलते हैं, मैं खुद बदला, मेरे साथ में लाखों लोग आज बदले। आज गांव-गांव में कुछ कॉन्फिडेंट लोग होते हैं कि जो कॉन्फिडेंटली ये बातें झूठी है ये कहते हैं। ये सभी अपने मूवमेंट के कारण और प्रयासों के कारण संभव हो चुका है। महाराष्ट्र सरकार ने जादू टोना विरोधी कानून बनाया, ये भी अपने ही प्रयासों के कारण संभव हो चुका है। तो इंसान बदलता है, इंसान को बदलने की कोशिश करनी पड़ती है, उसको बार बार तार्किक पद्धति से विचार करने के लिए प्रवृत्त करना होता है, प्रोत्साहित करना होता है। और यह प्रक्रिया जितनी बढ़ेगी, बड़े पैमाने पर हम करेंगे, उतने लोग अच्छे ढंग से बदलते जाएंगे। और पूरा का पूरा विज्ञान आज हमारे हाथ में है, पीछे खड़ा है, इसलिए बहुत ही ताकत से यह प्रक्रिया हम अमल में ला सकते हैं। राम परसवानी जी का सवाल है, वास्तुशास्त्र सही होता है या गलत? राम परसवानी जी, इनका सवाल है वास्तुशास्त्र सही होता है या गलत होता है। वास्तुशास्त्र, इस विषय पर मैं विस्तार से बोलूंगा, लंबा विषय है। अब इतना ही कहूंगा कि वास्तुशास्त्र में जो साइंटिफिक बातें हैं, कैसे कि घर में अच्छी हवा आनी चाहिए, सूर्य का प्रकाश आना चाहिए, ये जो भी साइंटिफिक बातें होती है वो घर बांधने वाले हर व्यक्ति को सिखाई जाती है, चाहे वो सिविल इंजीनियर हो, चाहे वो आर्किटेक्ट करने वाला हो, इन सबको सिखाई जाती है। उसको वास्तुशास्त्र हम नहीं कहते। बाकी जो वास्तुशास्त्र है वो सब ढकोसला है, झूठी बात है, उसमें कोई तथ्य नहीं है। मेरी एक ही विनंती है
जो भी वास्तुशास्त्रज्ञ के आधार पर उनके सलाह के अनुसार अपने घर में बदलाव करते हैं, उन्होंने उस व्यक्ति से बॉन्ड लिखवा ले कि भाई आपने जो सुझाया है उस ढंग से अगर हमने बदलाव किए तो हमको क्या क्या फायदे होने वाले हैं, हमारे क्या क्या नुकसान नहीं होने वाले हैं, ये सब उसमें आप रिकॉर्ड कीजिए, लिखिए और आखिरी में एक क्लॉज डालिए कि आपको हमने इतनी फीस दी है, घर में जो बदलाव करने हैं उसके लिए इतना इतना खर्चा आने वाला है। अगर आपने सुझाए उस अनुसार बदलाव करने के बाद भी ये फायदे हमें नहीं मिले, या फिर आपने जो कहा कि ये नुकसान नहीं आपके होंगे वो नुकसान हुए, तो आपको हमको सब ये पैसे वापस देने पड़ेंगे। स्टैम्प पेपर पर लिखवा लीजिए, उनके साइन लीजिए। कैसे ये वास्तुशास्त्रज्ञ भागते हैं इसका अनुभव खुद लीजिए। जिन अंग्रेजों ने कभी वास्तुशास्त्र इस ढंग का अमल में नहीं लाया, उनकी आज भी बिल्डिंगें कितनी अच्छी है हम जानते हैं। बीटी की बिल्डिंग हो, बंबई में कई बिल्डिंग है, हर जगह बिल्डिंग है। और ये वास्तुशास्त्र वाली बिल्डिंगों का क्या होता है ये भी हमको पता है। जिन्होंने कभी वास्तुशास्त्र नहीं देखा उन्होंने पूरे दुनिया पर राज किया, और हमारी क्या स्थिति है ये भी हम जानते हैं। इसमें कोई भी तथ्य नहीं, लेकिन उसमें विस्तार से मैं कभी प्रोग्राम करूंगा, तब बहुत विस्तार से सब बातें आएगी। और अभिजीत डोळस जी का सवाल है, ये यूट्यूब से है। अभिजीत डोळस जी यूट्यूब से। हाँ, सनातन धर्म हमको अंधश्रद्धा सिखाता है, आज की युवा पीढ़ी बहुत उसमें इन्वॉल्व हो रही है, उस पर कुछ बोलिए। सनातन धर्म हमको बहुत अंधविश्वास सिखाता है, युवा पीढ़ी उसमें बहुत इन्वॉल्व हो रही है। उसके बारे में सीधी सी बात है, आज के जमाने में हमारा सही धर्म जो है हमारी भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन होनी चाहिए, तो ही भारत बहुत बलशाली बन सकेगा, ताकतवान बन सकेगा, और भारत में जन्मे हुए हर व्यक्ति को न्याय मिल पाएगा। धर्म ये व्यक्तिगत जीवन में अमल में लाने वाली चीज होनी चाहिए, यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की धारणा है। और इसके बारे में सबको प्रबोधित करना चाहिए, उनका प्रबोधन करना चाहिए, उनसे वार्तालाप करना चाहिए, उनकी थिंकिंग प्रोसेस बदलने के प्रयास करने चाहिए। वो हम करेंगे, हम सब ने मिलकर करने चाहिए। अंधविश्वास को कहीं भी जगह नहीं होनी चाहिए। भारतीय परंपरा में रैशनल विचार भी बहुत ताकत से रखे गए हैं। भारतीय परंपरा में बहुत सी चीजें हैं, अंधविश्वास भी है, गलत धारणाएं भी है, इंसानों पर अन्याय करने वाली भी धारणाएं परंपराएं हैं, इंसानों को न्याय देने वाली भी परंपराएं हैं। तो जो अच्छा है उसका समर्थन करेंगे, उसको स्वीकारेंगे, जो गलत है अंधविश्वासी है उसको नकारेंगे। ये सोच निर्माण करने का प्रयास हमको करना है, और इसीलिए ये सब प्रयास चल रहे हैं। लंबी लड़ाई है, हमको लड़नी पड़ेगी, बदलेंगे लोग। सतीश चिंचोलकर जी का सवाल है। सतीश चिंचोलकर जी, नहीं, दुर्गा प्रसाद बनकर जी का सवाल है। दुर्गा प्रसाद बनकर जी का। डॉक्टर ब्रायन वायस, पास्ट लाइफ रिग्रेशन के एक्सपीरियंस पे आप कोई किताब है, उससे आप सहमत हैं? ब्रायन वायस की कोई पास्ट लाइफ रिग्रेशन की किताब है, उसमें आप सहमत है क्या? मैंने उनकी किताब नहीं पढ़ी, लेकिन मैं सम्मोहन बहुत अच्छे ढंग से जानता हूं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन मैंने बहुत बार किया है। ये सब कल्पना है, कोरी करकरित कल्पना है, झूठी है। उसके बारे में कभी ये विषय मैं लिखकर रखूंगा, विस्तार से लूंगा। रिग्रेशन क्या होता है, रिग्रेशन का कौन सा हिस्सा सच है, कौन सा हिस्सा गलत है, इसके बारे में भी लिखूंगा। स्टार न्यूज ने ये एक प्रोग्राम किया था, मेरे ही आग्रह पर किया था, हिंदी स्टार न्यूज ने, पास्ट लाइफ रिग्रेशन पर। अभी जो बड़े पैमाने पर पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं, जिनका बहुत नाम है, ऐसे कोई डॉक्टर जैन वगैरह आए थे उसमें, तब मैंने कई सवाल उठाए थे, उनका जवाब वो नहीं दे पाए।
मेरा एक ही फायदा हुआ कि मैंने हिप्नोथेरेपी का और हिप्नोसिस का जो अभ्यास किया वो रैशनल बनने के बाद किया, इसलिए उसमें जो भी ढकोसला है उसको मैं बाहर निकाल पाया। मैं इतना ही कहूंगा कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन नाम की कोई चीज नहीं होती है, वो केवल कल्पना होती है। वो व्यक्ति वो कल्पना करता है, और ये इसके लिए मैंने क्या क्या प्रयोग किए, कैसा प्रूव किया जा सकता है, कैसा आह्वान दिया जा सकता है, इसके बारे में विस्तार से हम जब ये विषय लेंगे तब बात करेंगे। सतीश चिंचोलकर जी का सवाल है, देव अगर नहीं, भगवान नहीं है ऐसा अगर आप कहते हैं तो फिर ये सारी दुनिया कैसे चलती है? सतीश चिंचोलकर जी का सवाल है कि ये दुनिया चलते कैसी है अगर भगवान नहीं है। सभी साइंटिस्ट भगवान को मानने वाले थे। इस दुनिया में शायद ही एक आधा साइंटिस्ट होगा जो भगवान को न मानने वाला हो। जिसने डार्विन का उत्क्रांतिवाद का सिद्धांत सिद्ध किया है ना, डार्विन ने, वो भी 10 साल तक डरा हुआ था कि उसको जो उत्तर मिल रहे हैं उसके संशोधन के आधार पर वो कैसे दुनिया के सामने रखे, क्योंकि बाइबल को तो वो बहुत मानता था। और बाइबल में कहा गया है कि भगवान ने एक ही दिन में या 7 दिनों में ये सब पूरी सृष्टि निर्माण की है। तो ये जो है, अभी डार्विन का उत्क्रांतिवाद का सिद्धांत, इवोल्यूशनरी थियरी अगर हम समझ ले तो ये दुनिया कैसे चलती है, क्या चलती है, इसका कुछ हिस्सा हमारे समझ में आता है। तो ये विश्व कैसा निर्माण हुआ, इंसान का विकास कैसे हुआ, इस विषय पर मैं हमेशा व्याख्यान देते रहता हूं। एक बार ये विषय लेकर विस्तार से हम उस पर बात करेंगे। ये भी विषय मैं मेरे साथी को लिख कर रखने के लिए कहता हूं, उस विषय पर भी हम एक बार विस्तार से बात करेंगे ताकि उसकी सभी कड़ियां आपके सामने आ सके। जितेंद्र हिवरी जी के वाइफ की तरफ से एक सवाल है कि किसी के ऊपर मंगल का प्रभाव होता है क्या? किसी बाबा ने उन्हें बोला था तुम्हें मंगल है, मेरी शादी के 4 साल हो चुके हैं, मेरी वाइफ को डर लगता है कि मुझे कुछ हो जाएगा। हिवरी जी, इनका सवाल है कि उनके वाइफ के पत्रिका में मंगल है, तो वो हमेशा डरी रहती है। 4 साल हो गए शादी को, लेकिन उसके कुछ दुष्परिणाम हो गए। कोई भी ग्रहों के हम पर बुरे अच्छे परिणाम नहीं होते। अपने पृथ्वी से ये ग्रह इतने दूर है कि उनके किरणें भी हम पर उनकी तो खुद की किरणें हैं नहीं, ग्रहों की सूरज की जाती है, उन पर से रिफ्लेक्ट होकर आती है। वो इतनी क्षीण है कि ठीक ढंग से आंखों से देखती तक नहीं, तो उनके क्या परिणाम हो गए। 186 साइंटिस्ट ने एक पत्रक निकाला है जिसमें 90s नोबेल प्राइज विनर साइंटिस्ट है। उन्होंने कहा है कि ग्रहों के मानवीय जीवन पर कोई परिणाम नहीं होते हैं। परिणाम 3 प्रकार के हो सकते हैं: गुरुत्वाकर्षण के, चुंबकीय परिणाम और रेस के परिणाम, किरणों के परिणाम। किरण तो बहुत क्षीण होते हैं। मंगल हो चाहे कोई भी ग्रह हो, उसका चुंबक पृथ्वी की तुलना में इतना क्षीण है कि उसका कोई परिणाम दिखता ही नहीं, निग्लिजिबल है। और तीसरा, गुरुत्वाकर्षण। मंगल इतना छोटा ग्रह है, गुरु जैसा इतना बड़ा ग्रह, पृथ्वी के कई गुना बड़ा ग्रह, उसका भी कोई परिणाम नहीं होता पृथ्वी पर, तो उसके व्यक्ति पर भी किसी होने की गुंजाइश नहीं है, तो पृथ्वी पर कोई परिणाम ही नहीं होता है। अब रहा सवाल, ये मंगल हमारे पत्रिका में है। मूलतः पत्रिका को कोई मतलब नहीं। अगर आपको मराठी समझता है, फलो ज्योतिष किती खरं किती खोटं नाम का एक किताब मैंने विस्तार, तो जहां किताबें विकत मिलती है वहां पर यह मिल सकता है, उसको विस्तार से पढ़ डालिए। ज्योतिष में कैसा कोई मतलब नहीं होता है, इसकी आपको जानकारी मिलेगी। ज्योतिष पर मैंने कुछ व्याख्यान दिए हैं, वो व्याख्यान भी आपको YouTube पर कहां कहां मिलेंगे। ज्योतिष पर का मेरा व्याख्यान ढूंढकर आप सुनिए, विस्तार से ये बात आपको पता चलेगी कि इसमें कोई तथ्य नहीं होता है। अभी हमारे यान, रशिया के यान, अमेरिका के यान मंगल पर गए, वहां से मिट्टी लेकर आए, उसका हम अभ्यास कर रहे हैं। फिर भी आज हमारे पत्रिका में मंगल होता है और उसकी तकलीफें होती है, ऐसा हम मानते हैं। इसको कोई भी आधार नहीं है। आप अपने दिमाग में से ये बात निकाल डालिए। मंगल को आपसे कोई लेना देना नहीं है, मंगल आपको पहचानता भी नहीं है।
इतना दूर है कि उसको नागपुर कहाँ है ये भी पता नहीं होगा, महाराष्ट्र कहाँ है ये भी पता नहीं होगा। इतना दूर मंगल है, वो आप पर कोई प्रभाव नहीं कर सकता। आणखी अविनाश उबाले जी का सवाल है कि शरीर में देवी वगैरह का संचार होता है क्या? कई लोग इसको सच मानते हैं। अविनाश उबाले जी का सवाल है कि संचार जो शरीर में होता है, देवी वगैरह आती है, भगवान आता है, वो सच होता है क्या? बिल्कुल सच नहीं होता है। जब मैं देवी ये विषय लेकर विस्तार से आपसे बात करूंगा तब उसके पीछे का पूरा साइंस आपको समझाऊंगा। आज शॉर्ट में इतना ही कहता हूं। एक जो प्रक्रिया है घाघर फूकने की, अष्टमी के दिन की जाती है। स्त्रियां हाथ में घाघर लेती है, उसमें धुआं भरती है, नाक के पास लेती है, जोर से सांस लेती है, छोड़ती है और ऐसा मानती है कि मेरे शरीर में देवी आएगी। ये ट्रांस में जाने की एक प्रक्रिया है। तो कुछ समय के लिए उनको लग सकता है, क्योंकि वो सजेशन लेती है कि मेरे शरीर में देवी आ रही, देवी आ रही, तो ऐसा उनको लग सकता है कि मेरे शरीर में देवी आए। इसको मैं ढोंग नहीं कहूंगा, इसको मैं इतना ही कहूंगा कि एक अच्छा खेल है, खेलो, हर्ज नहीं है। ये अगर उसी दिन तक मर्यादित रहता है, हमारे शरीर में देवी वगैरह नहीं आती, लेकिन हमको लगता है कि मेरे शरीर में कुछ आया है क्योंकि हम सजेशन लेते हैं। लेकिन जो बार बार देवी आती है, शरीर में लाती है, हर हफ्ते लाती है, कुछ विशिष्ट दिन में उसके शरीर में देवी आती है, वो सीधा सीधा ढोंग करती है, लोगों को ठगने के लिए ही ये करती है, ये मान के चलिए। और इसके लिए उनको ऐसे सवाल पूछिए कि जिनके जवाब पहले से आपको मालूम। उदाहरण के तौर पर समझो आपको आज शादी हो चुकी है, तो जाकर देवी से पूछिए मैं शादी करना चाहता हूं, मेरी शादी कब होगी। आपको मेडिकल में एडमिशन मिल चुकी है, तो उस बच्चे को ले जाइए, ये अभी 11वीं में है, परीक्षा दे रहा है, क्या उसको अगले साल मेडिकल में एडमिशन मिलेगी? पहले देवी को ये बातें किसी भी मार्ग से पता ना चले, इसकी पूरी खबरदारी लेकर कोई सवाल पूछिए, आपको पता चलेगा कि उसको कुछ समझता नहीं है, वो केवल ढोंग करती है। विस्तार से देवी ये विषय लेंगे तो बहुत ही बारीक सारीक चीजें, छोटी छोटी उसके पीछे का साइंस मैं आपके सामने रखूंगा, कुछ चमत्कार भी उनके रखूंगा। और 4 सवाल है। हाँ, लोकेश कोरडे जी का सवाल है, काला जादू करते वक्त नींबू मिर्ची क्यों इस्तेमाल करते हैं, दूसरा कोई फल क्यों इस्तेमाल नहीं करते? उसके पीछे लोकेश गोरडे जी का सवाल ऐसा है कि नींबू मिर्ची ही क्यों इस्तेमाल करते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। बिब्बा, अब हिंदी में क्या कहता है मुझे मालूम नहीं, छोटा छोटा काला काला होता है, उसका भी उपयोग करते हैं, अलग अलग चीजों का उपयोग करते हैं। ये टोटका टोलने में कितने वनस्पतियों के नाम लिख के रखे हैं लोगों ने कि ये वनस्पति को लगाना चाहिए घर में, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो अब उसका चलन चल गया, उसके पीछे कोई साइंटिफिक कारण तो होता नहीं है। मैंने तो बेसिकली कहा कि इसमें कुछ साइंस ही नहीं है ना। तो नींबू का तो नींबू का, मिर्ची का तो मिर्ची का। अब दही बात भी उसको हल्दी कुंकू डालकर करते हैं, वो भी होता है। 7 गांठी का कपड़ा हमारे विदर्भ में डालते हैं रास्ते में, वो 7 गांठी के 7 गांठ बांधते हैं। एक सामान्य कपड़ा होता है, उसको हल्दी के साथ में मिक्स करते हैं, पीला बना देते हैं हल्दी से और डालते हैं। अब ये जरूरी नहीं कि हर जादू टोना में और टोटके में नींबू ही होना चाहिए, उसके पीछे कोई साइंस नहीं है। वो एक ने किया, दूसरे ने किया, 10 ने किया। और क्या बात है कि मुझे अंधविश्वास के क्षेत्र में काम करने की जरूरत होने के कारण मुझे बहुत ही ऐसा फालतू साहित्य बहुत पढ़ना पड़ा। पहले अपना कबूतर खाना दादर के पास में गजानन बुक डेपो था, वो बहुत ऐसी किताबें प्रसिद्ध करता था। ये सब किताबें पढ़ते वक्त इतनी हंसी आती है, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये कितने हंसने लायक बात है, ये अगर समझना है तो आप YouTube पर जाइए, नींबू मिर्ची ढूंढिए और उसमें ऐसे कितने हंसने लायक वीडियोज है, इसका आनंद लीजिए। क्या क्या बता के रखा है, यानी पहले से भी ज्यादा अंधविश्वास फैलाने के लिए सब तत्पर बैठे हैं। फैलाने में लगा है। आपके कार्यक्रम से क्या होगा? मिर्जा यूनिस बेग और पहले जीतू पाटिल। देखिए भाई, मैंने तो अपने जीवन में मान लिया कि मुझे शिक्षक बनना है। मेरे जीवन का सपना था कि मैं प्राध्यापक बनूं। मैं एक कॉलेज में मर्यादित न रहते हुए पूरे समाज का शिक्षक बनने की कोशिश कर रहा हूं।
अब रहा सवाल अंधविश्वास के क्षेत्र का, तो उस क्षेत्र में मैंने बहुत कुछ भुगता। तो मुझे इतना ही लगता था कि मेरे जैसे व्यक्ति को, जिसको जयप्रकाश नारायण जैसे आंदोलन में शरीक होने का अवसर मिला, दादा धर्माधिकारी जैसे प्रशिक्षक मिले, बाबा आमटे जैसे व्यक्ति का सहवास जिसको मिला, ऐसे व्यक्ति के जीवन में अगर इतनी अंधविश्वास है और इस कारण उसके जीवन का इतना और उसके फैमिली का इतना नुकसान होता है, तो बीच में वही इंटरनेट प्रॉब्लम आया। तो ये जो नुकसान होता है वो बचाने के लिए मैंने गए 36 सालों से ये मूवमेंट चला रहा। और आपको जैसा लगता है वैसा मुझे नहीं लगता है। मैंने पहले ही कहा कि लाखों लोग बदल चुके हैं। गांव-गांव में आत्मविश्वास पूर्ण ये बात को कहने वाले व्यक्ति निर्माण हो चुके हैं। बहुत आशावादी स्थिति है। जब मैंने ये काम शुरू करने का तय किया था, तब मेरे सभी सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग कहते थे, मेरे मित्र कहते थे, अरे ये तो कुछ नहीं है, पत्थर की इंटरनेट प्रॉब्लम, तो ये पत्थर के दीवार पर अपना माथा फोड़ना है, ऐसा वो मुझे कहते थे। इसमें से कुछ निकलेगा नहीं, तेरा वक्तृत्व, तेरा लेखन करने की क्षमता ये सब बेकार जाएगी, ऐसा उन्होंने कहा था। लेकिन मुझे विश्वास था कि लोग बदलेंगे। आज लाखों की तादाद में लोग बदले हैं मेरे मूवमेंट के कारण। तो मैं तो बहुत आशावादी हूँ। और अभी तो बहुत अच्छा अवसर आया है। पहले मुझे किसी तो भी पेपर पर डिपेंड रहना पड़ता था लोगों के पास पहुँचने के लिए। मेरे व्याख्यान आयोजित करने के लिए बहुत खर्चा करना पड़ता था, क्योंकि बड़े पैमाने पर भी व्याख्यान होता है। अब तो मेरे हाथ में ऐसा माध्यम आया, पता नहीं कितने दिन रहेगा, क्योंकि फेसबुक है, ये लोग है, इन पर भी किसी का कंट्रोल होता है। वो भी कितना दिन चलने देंगे ये लोग, शिक्षा का काम पता नहीं है। लेकिन जहाँ तक ये काम चलना देना संभव है, तब तक मैं आपसे बातें करते रहूँगा, लोगों को समझाने की कोशिश करते रहूँगा। और लोग बदलते हैं, इस पर मेरा पूरा विश्वास है। ये मेरा आज तक का अनुभव है। कोशिश करेंगे। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।